अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हम मेथी आलू के पराठे बना रहे हैं। ठंडी में पराठे खाने के, आलू के पकोड़े खाने के, कांदे के पकोड़े खाने के, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। ठंडी लग रही बहुत। अभी देखो, मेथी आलू के पराठे बनाए हमने, कितने टेस्टी बने हैं। गर्मा गर्म बनाने का। और ये देखो, टमाटर सॉस के साथ खाने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। बिस्मिल्लाह वाला बन के दिया। अभी दही के साथ भी खा के बताने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। 4 आलू को हमने उबाल के, छील के, खींच के लिए खींचनी पे, क्योंकि ऐसी कलाएंगे ना तो आलू मतलब पराठे फट जाएंगे, इसके लिए खींच के लेने का। ये हमने छोटी सी एक गट्टी मेथी की लिए है। अजवाइन लिए 1 टीस्पून, 300 ग्राम गेहूं का आटा लिए, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा तेल डालेंगे, हरी मिर्ची थोड़ी, कोतमीर, 1 टीस्पून हमने अजवाइन लिए, 1 टीस्पून हल्दी लिए, आधा टेबल स्पून मिर्ची पाउडर लिए कश्मीरी, 1 टीस्पून हमने कुटा भुना जीरा लिए, और गरम मसाला लिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला लिए, 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिए। अभी ये अजवाइन इसमें डालेंगे। और ये देखो, ये आलू लिए हैं 4, उसको खींच के लिए, तो ये मसाला पूरा आलू में डालेंगे। ये देखो, ये आलू है ना, पूरे इसमें बोल में डालेंगे, और ये पूरे मसाले डालेंगे। अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। बहुत सारी कोथिंबीर डालेंगे, और ये देखो, मिर्ची स्वाद अनुसार। अब इसको कलाएंगे। अच्छे से मिला के उसको गोला बना के साइड में रखेंगे। अभी इसमें आटा डालेंगे बोल में। गेहूं का आटा लिए है, गेहूं का आटा लेने का, मैदे का नहीं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और इसमें तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से ये करेंगे, ऐसा मुट्ठी में आना चाहिए आटा, ऐसा करेंगे। खाली नमक डाले और ये डाले, तेल डाले, बस। देखो, ऐसा होना चाहिए आटा। अभी इसमें भाजी डालेंगे। आटा हमने 300 ग्राम लिए, उसके अंदर 1 गट्टी छोटी मेथी की भाजी। ठंडी में मेथी सस्ती आती है, तो उसकी रेसिपी बनाने की बहुत रेसिपी मेथी की भी बनती है। वटाना सस्ता आता, मटर, उसकी भी रेसिपी बनती है। देखो, मैंने तरकारी डाली, वो भी देखो, एकदम इसी और आसान तरीके से बताई। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूनेंगे आटा, कड़क आटा गूनेंगे, नरम नहीं। अभी 1 गिलास पानी लिए, कितना लगेगा आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आटा गूनेंगे। 300 ग्राम आटा है, कितना पानी लगेगा वो बताएंगे। तो हमने जो 300 ग्राम आटे में इतना 1 गिलास पानी लिए थे, इतना बच गया। आटा बराबर गूंद के हो गया, कड़क आटा गूंदने का। देखो, अभी उसको तेल लगाएंगे और ढक्कन रख के साइड में रखेंगे। ढक्कन लगा के रखेंगे साइड में आधा घंटा। अब ये आलू का मसाला है ना, वो एक एक गोली करके रखेंगे, और एक एक पेड़े के अंदर भरेंगे। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। बनाओ एक बार, फिर बताओ कैसा लगा। देखो, आलू के मसाले के गोले बना दिए। अभी हम बेल के बता रहे हैं आपको।
एक पेड़ा लेके सूखे आटे में उसको लपेट डालें। देखो इतना पेड़ अब ये बेले, अब ये इसके अंदर रखेंगे और अच्छे से उसको मिला देंगे। वापस सूखे आटे में लपटेंगे, सूखा आटा लगा देंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे, नहीं तो पराठा फूट सकता है। हल्के हाथ से बेलने का, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं। देखो पराठा बेल के हो गया, कहाँ से भी फूटा नहीं है। देखो आगे पीछे से देखो। अभी इसको देसी घी में तलेंगे। अभी दूसरा पेड़ा लिए सूखे आटे में लपटे उसको अभी बनाए, थोड़ा सा बेलने का। ये देखो अभी उसके अंदर ये पूरन डालेंगे, आलू का मिश्रण। अभी इसको ये देखो कैसा बना रहे। देखो आज मेरी चांदनी नहीं है, अभी अप्सा नहीं, अप्सा किचन नहीं है, नीलोफर किचन है ना, महक किचन, मुंबई महक किचन। अभी देखो मेरी हेल्प करने के लिए मेरी अप्सा नहीं है, अप्सा सऊदी चली गई, तो मेरी मुंबई महक किचन लड़की है ना नीलोफर, वो आई है मेरी हेल्प करने के लिए। अभी वो आएगी मेरे हाथ के पास बनाने के लिए। देखो बेल रही हो, कैसा बेल रही देखो, एक भी आलू का मिश्रण बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसा बनाने का। दो बनाए, अभी बाकी का सारा बनाएंगे फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा गरम हो गया, अब ये पराठा सेकेंगे, थोड़ा सा घी लगा देंगे, देसी घी लगाएंगे या मस्का लगाएंगे ना तो स्वाद अच्छा आता है। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। गैस मीडियम रखने का। देखो अलट पलट करके कितना टाइम ने पकाए, पक गया आलू का पराठा। अभी इसको निकालेंगे और दूसरे सारे बनाएंगे फिर बताएंगे। देखो पूरी चारों बाजू से पकाने का, पहले तवा गरम करने का और फिर स्लो करने का, उसके ऊपर पकाने का, तो पूरा अंदर तक पक जाएगा। अभी इसको निकाल रहे हैं। हाँ बाकी तो बनाएंगे बाद में बताएंगे। अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरे प्यारा प्यारा यूट्यूब का परिवार है, अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी दुनिया के लिए दुआ कर रही, अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्र दराज करो, सबकी बीमारी शफात करो, सबकी मुराद पूरी करो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी दिलो कामना पूरी होने दो, मनोकामना पूरी होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी बीमारी शफात होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए भी दुआ करती, जो नहीं देखते उनके लिए दुआ करती। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़के बेरोजगार बैठे उनको रोज़ी मिलने दो, हलाल की रोज़ी मिलने दो। जिसकी गोद नहीं भरी उसकी गोद भरने, उसको साहिब औलाद मिलने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां शादी की बैठी उनकी शादी नहीं, उनकी शादी होने दो। अपने अपने ससुराल में जाके माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखो, आबाद रखो। मेरी दुआ कबूल करो, गरीबी किसी को मत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी।
प्लीज़, अल्लाह हाफिज़। अभी देखो, मेथी आलू के पराठे बनाए हमने, कितने टेस्टी बने हैं, गर्मा गर्म बनाने का। और ये देखो, टमाटर सॉस के साथ खाने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। अभी दही के साथ भी खा के बताने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का।